Hello dear students, today we will discuss about line integral of a vector field. In electrodynamics, we encounter several different kinds of integrals, among which the most important are line or path integrals, surface integrals or flux or volume integrals. Now first of all, line integral of a vector field. Consider 2 points P and Q in vector field like here is the 2 points P एंड Q जिसमें हमने एक वेक्टर से डिनोट किया ए वेक्टर से, उससे करस्पॉन्डिंग हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिए हैं dr1 dr2 dr3 और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो है हमने वेक्टर ले लिए जो डिनोट करें इनके करस्पॉन्डिंग, वो मान लीजिए कि a1 है और हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो इनको स्ट्रेट भी मान सकते हैं a1, इसके करस्पॉन्डिंग जो है a2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो मान लीजिए कि इस डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो मान लीजिए a2 है। If the values of vector field at these small segment be respectively a1, a2, a3, then the sum of the dot products of small displacements and the vector field at their position is w is equal to a1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर, ये जो है आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू a1 a2 a3 वेक्टर डॉट dr3। इस तरह से हमने उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है तो लास्ट टर्म आ जाएगी आपकी a वेक्टर n डॉट drn। अब यदि इसको समेशन के सिंबल के रूप में लिखें w इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक p से q तक करना है तो p टू q समेशन ओवर a vector dot dr vector. If the length of the segment is infinitely small, that is dr tends to 0, यानी कि ये जो small displacement vector ले रखे हमने वो tends to 0 है, बहुत ही छोटे ले रखे हैं। Then summation can be replaced by integration, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो w is equal to क्या होगा, लिमिट dr tends to 0 summation over p to q a वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये जो समेशन होगा जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्मॉल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर p टू q a वेक्टर डॉट dr वेक्टर। दिस इंटीग्रल इज नोन एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड फ्रॉम ए पॉइंट p टू ए पॉइंट q। तो इस तरह से जो है हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर इंटीग्रल को, सॉरी लाइन इंटीग्रल को। तो लाइन इंटीग्रल जो हो रहा है किसी वेक्टर क्वांटिटी का हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है a वेक्टर डॉट dr और कहाँ से कहाँ तक p से q तक हो रहा है। और इसी में यदि हम इसको किसी जैसे वेक्टर के रूप में लिखते हो इसको, तो इसको आप इस तरह से भी खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। इस इंटीग्रल को कैसे आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन p टू q, फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी, जैसे यदि मैं इसको 3 डायमेंशन में कंसीडर करूं ax ay az, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी ax या a1 जो भी लिखना चाहो ax dx, और क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट है तो 1 हो गया, प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन a2 या ay होगा, सॉरी, तो ay यदि 3 डायमेंशन में यदि आपका वेक्टर है तो ay क्या आ जाएगा dy, और प्लस क्या आएगा, जिस भी कर्व के अलोंग ले रहे हो p से q az dz। तो इस तरह से इसको आप जो है डॉट प्रोडक्ट करके इनका इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो लाइन इंटीग्रल होगा। और यदि आप इसको किसी क्लोज करके अंदर करो इस इंटीग्रेशन को, भी तो अपन ने p एंड q ओपन एंड लिए, यदि क्लोज ले लूँ मैं कोई कर p से q और मैं वेक्टर जो है वेक्टर डॉट dr करूँ तो ये क्या क्वांटिटी कहलाती है आपका, कि उस पर्टिकुलर कर्व के, जैसे मैंने कर्व का नाम दे दिया c, तो उस पर्टिकुलर कर्व के अराउंड इस वेक्टर का क्या शो करता है, वो सर्कुलेशन शो करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लिक्विड का फ्लो हो रहा है और लिक्विड के करस्पॉन्डिंग वेक्टर जो है, सॉरी वेलोसिटी जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर वो a वेक्टर है डॉट dr होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है। तो इस तरह से जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है किसी वेक्टर का, तो ये क्या क्या शो करेगा, ये पूरी क्वांटिटी ये
उस वेक्टर का सर्कुलेशन शो करेगा उस कर्व के अलोंग। ठीक है, अब हम जो है इसका देखते हैं फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस लाइन इंटीग्रल का। ऑर्डिनरली द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स critically on the particular path taken from A to B or P to Q, but there is an important special class of vector functions for which the line integral is independent of the path and is determined entirely by the endpoints. If a vector field, the line integral of the field between 2 points do not depend on the path but depends only on the position of the endpoints, then such fields are known as conservative field। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे लाइन इंटीग्रल जो है वो इस पाथ पे डिपेंड ना करके ओनली किस पे डिपेंड करता हो, एंड पॉइंट की पोजीशन पे, पी एंड क्यू पे डिपेंड करता हो, तो इस तरह के जो वेक्टर फील्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, तो ये जो है वो कैसे कहलाएंगे, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएंगे। तो एक हमें लाइन इंटीग्रल की एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या पता चली कि कोई भी वेक्टर फील्ड जिसका लाइन इंटीग्रल जो है वो पाथ पे डिपेंड ना करके ओनली फर्स्ट एंड लास्ट यानी एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता हो, तो वो जो फील्ड होंगे वो कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फील्ड होंगे। ठीक है, इफ द वेक्टर ए रिप्रेजेंट द force acting during a given displacement, then A vector dot dr will represent the work done by the force for the displacement dr vector. Hence the line integral P to Q A vector dot dr represent the total work। तो हमने ये भी देखा है टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू, पढ़ा है आप लोगों ने, F डॉट डी आर। और हमने लास्ट स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे इसके क्रॉसमॉर्निंग, उसमें हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है डी आर। और यदि ये फोर्स जो है किसी पॉइंट पी से क्यू लग रहा है इस तरह से, तो इसका जो लाइन इंटीग्रल हो रहा है वो हमें सीधा सा क्या दिखा रहा है, हमें वर्क डन दिखा रहा है। तो वर्क डन भी किसका एग्जाम्पल, एक लाइन इंटीग्रल का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से फोर्स डॉट डी आर करोगे पी टू क्यू, और वर्क जो मिलता है हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे अपन कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से जो है हम लाइन इंटीग्रल का फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि किस तरह से हम फिजिक्स में जो है इस लाइन इंटीग्रल्स की इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही हमारे सरफेस इंटीग्रल है वो भी काम आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सरफेस ओवर सरफेस जो है उन किसी भी वेक्टर या स्केलर का इंटीग्रल करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लाइन इंटीग्रल को देख सकते हैं, जहाँ पे हम क्लोज या ओपन दोनों तरह के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लोज इंटीग्रल करोगे तो वो उसका सर्कुलेशन को शो करेगा, और क्लोज इंटीग्रल यदि जीरो आता है इसका मतलब कि वो जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी, पाथ इंडिपेंडेंट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपके क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस तरह से जो है हम फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल को समझ सकते हैं। थैंक यू।